नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था में दो शब्द आते हैं, एक शुल्क आता है, एक कर आता है। ठीक है ना। तो शुल्क जिसे आप फ़ी कहते हैं और कर जिसे आप टैक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो शुल्क और कर में अंतर क्या है? बहुत छोटी सी शब्दावली है लेकिन समझना ज़रूरी है। शुल्क और कर में पूछ रहा है कि अंतर क्या है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी देता है। तो देखते हैं कि जो शुल्क है यानी फ़ी, तो जैसा कि आप कहीं आप प्रवेश शुल्क देते हैं। ठीक है ना। या शिक्षा शुल्क भी देते हैं या लेते हैं। ठीक। तो क्या है कि यह मुख्य रूप से सरकार जो है या निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र के किसी सेवा के बदले शुल्क सरकार ले सकती है, आप दे सकते हैं। यानी कि सेवा के बदले ही दिया जाता है। देखिए, शुल्क जो होता है जिसे आप फ़ी कहते हैं, यह किसी निश्चित सेवा के लिए ही दिया जाता है। ठीक है। कोई निश्चित सेवा के लिए ही शुल्क दिया जाता है। अब उसमें क्या क्या है, जैसे प्रवेश शुल्क है ना। जैसे आप लोग एडमिशन शुल्क देते हैं ना, प्रवेश शुल्क देते हैं। शिक्षा शुल्क है। ठीक है ना। पंजीकरण शुल्क है और लाइसेंस शुल्क है। यह सभी जो है शुल्क में आते हैं, जो सेवा के बदले ही लिए जाते हैं। तो शुल्क सेवा के बदले ही लिया जाता है। इसकी रकम जो होती है पहले से निश्चित रहती है। यानी कि जैसे शुल्क की जो रकम होती है पहले से निश्चित होती है, 8,000, 4,000, 5,000, 3,000। ठीक है ना। ये पहले से निश्चित होती है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यह निश्चित होती है। और क्या होता है, शुल्क सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकता है ना। शुल्क जो होता है वह सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। देखते हैं कि आप कहीं सार्वजनिक प्रतिष्ठान में जाते हैं तो सरकारी शुल्क जो है लगते हैं, या प्राइवेट किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ भी शुल्क लगते हैं। ठीक है ना। तो सरकार या प्राइवेट संस्था किसी सेवा के बदले शुल्क लेती है। यह बहुत सरल शब्दों में इस तरह आप समझ सकते हैं, जैसा कि बताया भी। अब देखते हैं जो टैक्स है, कर है ना। टैक्स जिसे आप कर कहते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये। तो कह रहा है कि कर जो है केवल सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, जो टैक्स होता है वह केवल सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। इसमें प्राइवेट संस्थाओं या निजी क्षेत्र का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि कर का जो निर्धारण है वह केवल सरकार के द्वारा ही किया जाता है, और कर का जो लगाना है वह केवल सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है ना। तो कर क्या है, टैक्स क्या है, सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना। तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें जैसे आयकर है, तो आयकर कितना होगा, कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, कैसे होगा, इसका निर्धारण सरकार ही करती है। ठीक है ना। दूसरा है बिक्री कर। बिक्री कर का भी निर्धारण सरकार करती है ना। रोड टैक्स है, जैसा कि जानते हैं, ये भी सरकार निश्चित करती है। गृह कर है, ठीक ना। टोल टैक्स है ना। और मनोरंजन कर है। यह सभी कर जो आते हैं, है ना, यह सरकार इसको निर्धारित करती है। इसमें किसी प्रकार के निजी या प्राइवेट क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है। दूसरा देखते हैं, कर क्या है, यह किसी निश्चित सेवा के लिए ही कह रहा है। कर जो है किसी निश्चित सेवा के लिए नहीं होता है। यानी कर जो होता है कोई निश्चित सेवा इसके लिए नहीं होता। यानी किसी निश्चित सेवा के लिए कर नहीं लिया जाता। किसी निश्चित सेवा के लिए तो शुल्क लिया जाता है, कर नहीं लिया जाता। तो किसी निश्चित सेवा के लिए कर नहीं होता है। तीसरा देखते हैं, कर जो है पिछली तारीख से भी लागू हो सकता है। कह रहा है कर की अपनी ये विशेषता है कि किसी पिछली तारीख से भी कर या टैक्स लागू हो सकता है। तो यह
बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझने में हेर फेर हो जाती है। शुल्क और कर में यही अंतर होता है। बहुत सरल शब्दों में बताने का मैंने प्रयास आपको किया है। ठीक है, अब देखते हैं जो कर है ना, जिसे आप टैक्स कहते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, है ना। टैक्स जो है या कर जो है, टैक्स जो है या कर है, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, है ना, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। मैंने बताया आपको कि कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, व्यक्ति तथा कंपनियों पर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर किस पे लगाए जाते हैं, व्यक्ति और कंपनियों पर लगाए जाते हैं। उसके आय और संपत्ति पर ही लगता है, यानी व्यक्ति और कंपनियों की आय और संपत्ति पर लगने वाला कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। यानी कि यह कह रहा है व्यक्ति और कंपनियों के आय और संपत्ति पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसका जो अंतरण संभव नहीं होता है, यानी कि कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर का हस्तांतरण या अंतरण संभव नहीं होता। प्रत्यक्ष कर अगर किसी पे लगा दिया जाए तो आप किसी दूसरे पर उसे हस्तांतरित नहीं कर सकते या किसी दूसरे से नहीं ले सकते, यानी आपको हर हाल में जमा ही करना होगा। जैसे आयकर है, आयकर जो है किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक कंपनी पर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देंगे या अंतरण कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो आयकर है या निगम कर है, आयकर या निगम कर ये किस प्रकार के कर में आते हैं, यह प्रत्यक्ष कर में आते हैं। यह ट्रांसफरेबल नहीं होता है ना, ये इसका अंतरण जो है संभव नहीं हो सकता। तो व्यक्ति और कंपनियों पर लगने वाले कर क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष कर है। तो वो प्रत्यक्ष कर क्या है, उपभोक्ता व्यय पर लगने वाले कर, है ना। तो उपभोक्ता व्यय पर लगने वाले कर क्या कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये समझने की बात है कि तत्कालिक भुगतान कोई एक व्यक्तित्व को कर सकता है ना, यानी अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कोई एक व्यक्तित्व कर सकता है, इसका अंतरण भी हो सकता है ना। यानी कह रहे हैं कि जो अप्रत्यक्ष कर हैं इसका अंतरण हो सकता है या हस्तांतरण हो सकता है, किसी एक व्यक्ति पर लगाया गया है तो आप किसी दूसरे पे उसे हस्तांतरित कर सकते हैं। यानी कि मुख्य रूप से यदि ये देखा जाए तो उपभोक्ता व्यय पर लगाए जाने वाले कर या वह कर जिसका तत्कालिक भुगतान तो कोई एक व्यक्ति कर सकता है, यानी कह रहा है तत्कालिक भुगतान तो एक व्यक्ति कर सकता है, और परंतु वह व्यक्ति उसे दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देता है। यानी देखिए, प्रत्यक्ष कर यह इसका अंतरण जो है संभव नहीं था या हस्तांतरण संभव नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष कर का हस्तांतरण या अंतरण हो सकता है। ठीक है ना, जिससे उस दूसरे व्यक्ति पर उस कर का वास्तविक करापात पड़ता है। यानी कि अब जब आप कर को हस्तांतरित कर देंगे तो प्रभावित कोई दूसरा ही व्यक्ति होगा उस पर, है ना। तो अप्रत्यक्ष कर का जो प्रभाव होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति पर ही इसका करारोपण जो है पड़ता है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है इस प्रकार का है कि यानी कि उपभोक्ता के व्यय पर लगने वाला कर जो होता है अप्रत्यक्ष कर में आता है। तत्कालिक भुगतान कोई एक व्यक्ति तो कर सकता है, इसका अंतरण भी संभव हो सकता है। ये इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बिक्री कर आता है, उत्पादन शुल्क आता है और तट कर आता है ना। देखिए, उत्पादन शुल्क भी आता है। तो इसमें क्या है, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष करों में आते हैं। तो यह ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि जिस प्रथम व्यक्ति पर लगाया गया है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति पर इसे ट्रांसफ़र कर सकता है, और कर का वास्तविक बोझ यानी करापात किसी दूसरे पर ही अप्रत्यक्ष कर में
पड़ता है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत छोटी सी वीडियो थी और पुनः नए चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।